दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा इंटेंगलमेंट के विषय में। इंटेंगलमेंट एक ऐसी चीज़ है लोकेलिटी को ब्रेक कर देती है और नॉन लोकली काम करती है। हमारे दुनिया में हम देखते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रभावित करने में समय लगाती है, क्योंकि इसमें कुछ टाइम लगता है। चाहे फोर्स हो, चाहे कोई फिजिकल चीज़ हो, एक पॉइंट पहले दूसरे को प्रभावित करता है, फिर वह दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को। इस प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है। पर इंटेंगलमेंट में क्या होता है कि दो चीज़ें एक दूसरे को तुरंत प्रभावित करती हैं, जैसे कि उनके बीच में कोई स्पेस हो ही ना। और आप जानते हैं कि इंटेंगलमेंट होता क्या है। दोस्तों, अगर हम किसी फिजिकल प्रोसेस से दो चीज़ों को इंटेंगल कर दें, जैसे कि एक फोटोन है, अगर हम उसको किसी फिजिकल प्रोसेस से गुजारें, जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसको किसी फिजिकल प्रोसेस से गुजारें और उससे दो फोटोन बना दें, पर वो ये प्रोसेस कुछ खास तरह की होती है जो कि कंजर्वेशन के लॉ को सेटिस्फाई करती है। और इस प्रोसेस से अगर दो फोटोन बनते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों फोटोन इंटेंगल्ड हो जाते हैं। यानी कि अब हम एक इंटेंगलमेंट फोटोन को देख के दूसरे इंटेंगलमेंट फोटोन के बारे में जानकारी पता लगा सकते हैं। अब मान लीजिए एक फोटोन की स्पिन अप है। वैसे फोटोन का स्पिन नहीं होता है, जीरो स्पिन होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। मान लीजिए अब एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन होगी। अब आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मली होता है। अगर हमारे पास दो ग्लव्स हैं हैंड में पहनने वाले, अगर एक लेफ़्ट निकलता है तो दूसरा राइट ही होगा। पर दोस्तों, इसमें बात ये है कि जब तक हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं करते तो उसकी स्पिन कुछ भी हो सकता है, अप या डाउन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट की तरफ गया था तो उसकी स्पिन कुछ भी हो सकती है, अप एंड डाउन। अगर दूसरा राइट की तरफ गया था उसकी स्पिन भी कुछ भी हो सकती है, अप एंड डाउन, जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पर जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया, हमने पाया इसकी स्पिन अप है, तो दूसरे की ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, जबकि उससे पहले उनकी कोई भी स्पिन फिक्स नहीं थी। तो अब हम बोलते हैं कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे पता चला कि उसकी स्पिन डाउन ऑब्जर्व हुई है। तो इसमें बात यह है कि दोनों के वेव फंक्शन जुड़े हुए थे। भले ही वो हमें स्पेस में अलग अलग दिख रहे थे, पर फिर भी उनके वेव फंक्शन जुड़े हुए थे। और एक स्पिन अप आए तो दूसरे का डाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेवल नहीं कर रही, क्योंकि उनका वेव फंक्शन ही आपस में जुड़ा हुआ है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्पेस में कितने दूर हैं, उनके बीच में एक कोरिलेशन है, इन्फॉर्मेशन की कोरिलेशन है। तो इसमें दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको एक जॉइंट वेव फंक्शन है, उनका वेव फंक्शन अलग अलग नहीं है। जबकि हम नॉर्मली देखते हैं कि चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों की जो एंटेंगलमेंट होता है वो केवल दो चीज़ों के बीच ही नहीं होता है, बल्कि वो एनवायरनमेंट में फैल जाता है, हमारे नॉर्मल लाइफ में। इसलिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारी फैल जाती है और एंटेंगलमेंट भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो इसलिए हम इस तरह का कोलिशन नहीं दे सकते, इसलिए किसी खास तरह की प्रोसेस में ही होता है। पर इससे हमें रियलिटी के बारे में एक खास जानकारी मिलती है कि रियलिटी कोरिलेशन या इन्फॉर्मेशन कोरिलेशन पर काम करती है।